प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज हम एक वीडियो के माध्यम से मिले प्रश्न को अपने विद्वान वक्ता के सामने रखेंगे। और ये हमें भेजा है सुरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जिन्होंने भोपाल से भेजा है। ये व्यापारी भी हैं, समाज सेवी भी हैं। तो पहले इनका प्रश्न सुन लेते हैं, फिर उसकी छोटी सी मीमांसा करके सीधे चलेंगे अपने विद्वान वक्ता के समक्ष। तो सबसे पहले सुरेंद्र विश्वकर्मा जी का ये प्रश्न। गुरु जी के श्री श्री चरणों में प्रणाम। हर व्यक्ति अपनी माता पिता की सेवा करता हैगा और उनको जीवन में सफलता मिलती हैगी। मेरा ये क्वेश्चन है गुरु जी से कि गुरु जी के पास क्या गुरुत्वाकर्षण है, हमें गुरु जी से क्या लेना चाहिए। ये मेरी क्वेश्चन है, सभी बंसल न्यूज़ से सुनने वाले सभी व्यक्ति का ये क्वेश्चन होगा कि गुरु से हमें क्या लेना चाहिए और कैसे लें। आपने सुना ये प्रश्न सुरेंद्र विश्वकर्मा जी का, और बहुत मूल्यवान प्रश्न है ये इस मामले में, क्योंकि ये सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की तरफ ही संकेत नहीं करता है। गुरु तो कोई भी हो सकता है। शिक्षा जहाँ से हम ग्रहण करते हैं, गुरु वहाँ हैं। माता पिता गुरु हैं, बड़ा भाई गुरु है, बड़ी बहन गुरु है। और समाज में कोई भी वरिष्ठ जिसका मंतव्य पवित्र है और वो किसी भी अपने से आयु में छोटे व्यक्ति को, युवा को, बालक को कुछ मूल्यवान प्रणाली के माध्यम से शिक्षित करना चाह रहा है, चाहे वो सामाजिक संस्कार हो, चाहे वो शिक्षागत संस्कार हो, चाहे वो आध्यात्मिक संस्कार हो, तो गुरु कैसा हो और गुरु से क्या ग्रहण करें और उसकी प्रणाली क्या हो, आखिर कैसे आप करेंगे। क्या कुछ लोग सुनते हैं, सोचते हैं कि प्रवचन सुनने से ही धन्य हो गए गुरु के। कुछ ये मानते हैं कि गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र ग्रहण करने के बाद से वो गुरु के सुरक्षा घेरे में आ गए या मोक्ष की तरफ बढ़ चले। लेकिन जितना मैं अल्प बुद्धि से सोचूं तो ऐसा होता तो फिर तो शायद त्रिलोक में जगह ही नहीं होती जहाँ स्वर्ग नाम की, या फिर आप कह लीजिए कि जहाँ तमाम ईश्वर के प्रियजनों की उपस्थिति है, वहाँ इतनी भीड़ होती। क्योंकि गुरु तो हम कह सकते हैं, गुरु तो एक अद्भुत व्यवस्था है, लेकिन इस पर ज़्यादा मैं नहीं बोलने का अधिकारी हूँ, क्योंकि हमारे साथ खुद एक गुरु तुल्य, और गुरु तुल्य ही नहीं, गुरु ही है हमारे साथ, एक बहुत सक्षम गुरुदेव हैं, विद्वान वक्ता हैं, भगवत गीता के अध्येता हैं, मानस मर्मज्ञ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। तो गुरुदेव से ही गुरु कैसा हो, गुरु से क्या लिया जाए, कैसे लिया जाए, प्रणाली कैसे हो, और ये स्वस्थ और सुरुचिपूर्ण कैसे हो, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। प्रश्न आपके सामने है। विश्वकर्मा जी के प्रश्न को आपने बड़ी सुंदर मीमांसा के साथ प्रस्तुत किया है जी। और आपको सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि गुरु के अलग अलग स्वरूप मुझे ध्यान आ रहे हैं जी। एक सहज अर्थ में समझ लें, जिनके पास भी पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण है वो गुरु है। अरे क्या आपने आप ध्यान डिफाइन कर दिया आपने, पृथ्वी की मेरे तरह। ख्याल से ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं ये डेफिनेशन। उनका गुरुत्वाकर्षण उनमें हो जो खींच ले आपको, जो आपके कदमों को रोक दे, जो आपको गति प्रदान कर दे, जो आपकी दिनचर्या पर जिनका प्रभाव पड़ जाए, और गुरु के मिलते ही व्यक्ति में व्यक्तित्व का नव सृजन होना शुरू हो जाए। व्यक्तित्व का निर्माण करता है गुरु, ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व आप हैं, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, आपकी बात में देख रहा था कि आपने गुरु के कितने भेद सुंदर किए कि माँ भी हो सकती, बड़ी बहन भी हो सकती है। तो मैं वो देखते देखते अध्यात्म क्षितिज में देखने लगा, तो मुझे एक ध्रुव तारा दिखाई पड़ा। तो अध्यात्म क्षितिज का ध्रुव तारा गुरु के गुरुत्वाकर्षण पर, तो मैं रुक गया। रुक इसलिए गया कि वो गुरु पुत्र है, पुत्र भी गुरु हो सकता है। हमारा अध्यात्म कितनी सुंदर बात कह रहा है। वाह, आप देखिए क्या उदाहरण नहीं है। हमारे पास समय नहीं है, हम खोए हुए हैं उन उपन्यासों में, हम खोए हुए हैं चलचित्र के उन दृश्यों में, हम खोए हुए हैं उन वाद संवादों में जिनका अर्थ अनर्थ है। हमारे पास समय नहीं है कि हम उस तिजोरी को खोलें जो हमारे पास अध्यात्म और वेद परंपरा से है, जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। वो हीरे जवाहरात जिससे हमारा जीवन खिल उठता है, वो हीरे जवाहरात जो हमारे साथ हम ले जा सकते हैं।
जो छोड़ जाना है उस पर तो हमारा दिल रमा हुआ है। तो गुरु साथ ले जाने के लिए आपको धनवान बनाता है, ऐसा धन संपदावान बना देता है कि आप जब जाते हैं तो आपसे धनवान कोई नहीं होता। ध्यान रखिएगा, लोग कहते हैं सुई भी नहीं ले जा सकते, लेकिन गुरु आपके प्रयाण पर, आपके महाप्रयाण पर आपको ऐसा धनी बना के ले जाता है कि 3 लोग की संपत्ति आपके साथ चल रही होती है और पुष्पों की वर्षा हो रही होती है कि ये आ रहा है। इंद्र वहां प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, धर्मराज स्तुति कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने ऐसे अपरिमित व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया कि जो धरा पर धरा को धन्य करते हुए जा रहा है। जो जब चलता है तो धरा पुष्पों की वर्षा करती है। ये शिष्य है, ये शिष्य है, ये इसकी सुगंध है। तो हमारे यहाँ पुत्र से शिक्षा का बहुत सुंदर व्याख्यान है, और खाली शिक्षा नहीं, उस पुत्र ने एक परम शास्त्र का निर्माण किया जिसका नाम है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र, अध्यात्म का, आत्म तत्व को जानने वाला शास्त्र। उस पुत्र के कारण ही गंगा आई। गंगा को लाने के लिए उस पुत्र ने प्रयोजन किया। वो पुत्र परमात्मा के 24 अवतारों में से एक अवतार है कपिल, ऋषि कपिल। आप ध्यान रखिएगा, कर्दम ऋषि हुए जिनकी तपस्या इतनी अनंत थी। आप ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे गुरु क्या करता है। उन्होंने इतनी सहजता से उस सांख्य शास्त्र के निर्माण में सब बताया कि वो गुरु के गुरुत्वाकर्षण को प्रकट कर रहा है। तो कर्दम ऋषि ने इतनी तपस्या की, परमात्मा की पुकारा कि परमात्मा दौड़े चले आए और उनकी तपस्या देकर अश्रुपात हुआ। आंख से उन परमात्मा के 2 प्रेम पूर्ण आंसू निकल गए कि मेरा पुत्र इतना तपस्या करने वाला। वो सरस्वती नदी के तट पर जहां परमात्मा के 2 अश्रु गिरे, वहां पर आज भी बिंदु सरोवर तीर्थ है। कहते हैं वो परमात्मा के आंसुओं से बना हुआ तीर्थ है, उसमें स्नान कर लो तो जीवन धन्य हो जाता है। उस कर्दम ऋषि के यहाँ 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। परमात्मा ने कहा था मैं आऊंगा। परमात्मा के वो अवतार हैं, भगवान कपिल कहलाते हैं, कपिल मुनि, जिनका आश्रम गंगा सागर में है, जहाँ गंगा सागर से मिलती है। जी ध्यान रखिएगा, वहां उन्होंने जो महाराज सगर हैं उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। उनके कारण ही तपस्या हुई और भगीरथी गंगा लेकर आए, उन्हीं आश्रम में। आप समझिए, भी कथा प्रचलित है। अब हम आते हैं मूलता में। पिताजी तो चले गए योग में, करदम जी। माँ बैठी थी उदास, और पुत्र सेवा कर रहे हैं। माँ से कहते हैं, माँ आज तू उदास क्यों दिख रही है? अब देखिए, माता और पिता ये सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे जीवन के, और माँ तो पहली गुरु होती है। बिल्कुल आप देखो, माँ जिससे दीक्षा ले ले, माँ जिससे ज्ञान ले ले, तो कितना धन्य होगा वो पुत्र जिससे माँ सीख रही है। वाह वाह। ध्यान रखिए, जननी जन तो वीर जन, नहीं तो बांझा ही रह जा। उसने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया है। माँ को उदास देख के पूछते हैं, माँ तुम उदास क्यों हो? देखिए गुरु क्या करता है। गुरु आपको देखते ही पहचान लेता है कि तुम्हारे चित्त के भीतर क्या चल रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों उसके पास आए हो। अब देखिए, सबसे पहले माँ सांसारिक वासनाओं पर चिंतन करती है। वो कहती है, बेटा बाकी सब तो ठीक है, मुझे तेरे पिता का भी स्मरण नहीं आता, वृद्धावस्था आ गई है मेरी, अब तुझमें रम गई हूं मैं, लेकिन मेरी ये इंद्रियां जो है वो तृप्त नहीं होती, क्या करूं। गुरु आपकी इंद्रियों को तृप्त करने की कला बताता है। वाह। संसार में यही इंद्रियां तो आपको सुख दुख की अनुभूति करा रही है। जीभ कहता है कि ये खा लूं, आंख कहता है कि ये देख लूं, कान कहता है कि ये सुन लूं, पैर कहता है कि उस डगर चलूं जहां दुनिया के मनोरंजन हो रहे हैं, दुनिया के विषाद जो है नृत्य कर रहे हैं विषय, वहां चलूं। ये इंद्रियों से ही आप परेशान है संसार में। तो वो कहती है, इंद्रियां तर्षणात्, ये मुझे तृप्त नहीं करती बेटा, मैं क्या करूं। तो गुरु का पहला कर्तव्य शुरू होता है, मैं और मोर तोरते माया, और तही बस कीने से जीव निकाया। जो आपको आपकी सच्ची तस्वीर के दर्शन करा दे, वो गुरु है। आईना नहीं है गुरु जो झूठ बोले। ठीक बात है, आईना नहीं है। आपने मेकअप कर लिया तो आईना वैसे ही दिखा रहा है, आप ऐसे तो है नहीं ना। आपकी छाया नहीं दिखाता, वो आपको आत्मदर्शन कराने का प्रयत्न करता है। वो कहता है, माँ मैं और मोर तोरते माया,
ये मैं, मेरा, तेरा, ये सब संसार की माया है। जहीं बस कीने जीव निकाया। जीव का तो शरीर भी नहीं है मां, वो तो दिव्य प्रकाश की तरह अनंत विद्यमान है। वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब कुछ है मां। लेकिन ये माया का आवरण आ गया है। तो जो माया के आवरण को ज्ञान खड़क से नाश कर देता है वो गुरु होता है। माया का आवरण है जो आपको संसार में रहने की कला सिखाता है। गुरु वो है जो कमल पत्र की तरह जल में आपको डाल देता है। कमल पत्र और जल का रिश्ता समझिए। कमल के पत्ते को कभी पानी में डाल के देखिए, पानी उसमें नहीं आता, वो पानी में रहता है। तो संसार में विरक्त भाव से रहकर संसार के कर्तव्यों को करने की कला सिखा रहा है आपको। क्या बात है, वाह। वो गुरु वो है जो ब्रह्म के दर्शन करा देता है। ब्रह्म के, ब्रह्म का अर्थ होता है स्वयं के आत्म प्रकाश को जागृत कर लेना। पढ़ाना लिखना अपनी जगह है, पठंति चतुरो वेदा। पढ़ लीजिए, आप पठंत बन जाएंगे, मिट्ठू बन जाएंगे, आप कीर रट रट के बोलेंगे। आपने आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को नहीं। और जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे परमात्मा कैसे मिलेगा? तभी तो लोग कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाओ। शिष्य को भगवान के दर्शन हुए तो सब छोड़ा उसने, दौड़ा। कहाँ? भगवान जी बोले वो मेरे पास आ रहा होगा गले लगने के लिए। शिष्य ने कहा रुको ठाकुर जी, मैं पहले गुरुदेव के तो चरण स्पर्श कर लूं, जिनके कारण मुझे आप दिखने लगे हो। गोविंद दियो बता रहे, आप दिखने लगे हो, मैं मुझे वहां लिपटना है। परमात्मा भी कहते हैं वाह, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्म की अनुभूति कराता है वो ब्रह्म है। लेकिन गुरु का सहज होना जरूरी है, सहज होना जरूरी है। इसलिए सहज होना जरूरी है कि जो आडंबर को खड़क से काट रहा है वो आडंबरी हो जाए तो फिर आपको ज्ञान कहाँ देगा? गुरु चुपके से मिलता है, गुरु भाग्य से मिलता है। अब मोई भा भरोसा हनुमंता और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। वो आपके घर में जाके दस्तक दे देता है। गुरु आपसे कुछ नहीं चाहता, वो आपसे आपके सारे दुख लेता है, वो आपसे आपकी सारी पीड़ाओं का हरण कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये दुख और पीड़ा संसार की है, माया की है, उससे मुक्त कर देता है। तो तुम ऐसा नहीं होता कि गुरुदेव मिले और उन्होंने हाथ उठाया और मालूम चले गया और धन आ गया, संपत्ति आ गई, पुत्र आ गया, पैसा आ गया। इसके लिए नहीं है गुरु के लिए। अगर गुरु के आशीर्वाद से रामलला आए दशरथ की गोद में, तब गुरु ने क्यों नहीं रोका वनवास जाने से? गुरु कहते हैं आई इसलिए कि वन में जाएं। इसीलिए गुरुकुल है जहां लोगों श्रेष्ठ संतान का निर्माण करते हैं, जहां वो वही बात कहते हैं, जहां वही अरे रसखान तो लिखते हैं सुरहित नरहित बाज हित और संग चाहे सबको और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी समसुत होए। बोले ये संसार की सब चीजें सब चाहते हैं, लेकिन एक महतारी ऐसी भी होती है जो गोद में लेकर अपने बच्चे को, मूल नक्षत्र के बच्चे को लेकर जगह जगह फिरती है कि मेरा बालक और इसको देखना है, ज्ञान देना है। तब गुरु मिलते हैं नरसिंह और तुलसी को धन्य कर देते हैं। वो तुलसी हो गया उनके यहाँ जी, जो नर से नारायण पथ का पथिक बना देता है आपको, वो गुरु होता है। क्या बात, वाह। नर से नारायण पथ का पथिक बनाता है। तो गुरु आपके जीवन को जीने की कला दे रहा है। रहना संसार में बहुत कठिन है शरद जी। संसार में रहना खूब बढ़िया, आपने प्रवचन सुन लिया, आनंद ले लिया, भजन सुन लिया, नित्य कर लिया, ये सारी चीजों में संसार का आवरण लगा हुआ है। 24 घंटा तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। फिर वहां जाएंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर आपको यथा माशम यथा सुरा यथा क्षादि देवने यथा पुंसो वृष्ण्यत स्त्रियाम निहंडते मना। फिर संसार का वही चक्रव्यूह फैलेगा। फिर रात में हाय हाय करेंगे, फिर निद्रा आएगी, फिर काम मैथुनों में लगेंगे, फिर दुनियादारी की समस्याएं आएंगी। तो इनके बीच ये पीड़ा दे रहे हैं आपको। बहुत पीड़ित है आपका जीवन, बहुत व्यथित है। धन की हानि हो गई, धन प्राप्त हो गया, लाभ हो गया, इन सब को झेलना एक छोटे से शरीर में, वो शरीर जो शायद 100 साल भी ना चले, तो उस शरीर में तुम्हारी आत्मा को तृप्त देने का काम करता है गुरुदेव। कृष्ण कहते हैं सांदीपनी से कि मैं यदि अपने नख से सिख भी अर्पित कर दूं तो आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। 64 दिन में उन्होंने 64 कलाएं सीखी है, गुरु से पूछा है। उन्होंने गुरु के लिए कहा है कि गुरु मैं क्या कर दूं गुरुदेव आपके लिए,
कृष्ण कहते हैं गुरु को व्यक्ति के रूप में मत देखो, सबसे पहले गुरु दृष्टि दोष दूर करती है। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारे। जो संसार को देखने के मायापूर्ण नेत्रों को जो माया के आवरण से मुक्त करके जब आप देखते हैं और आपको दिव्य दर्शन होने लगते हैं, तब गुरु की कृपा होती है। तब आप रहते तो हैं, आपको बच्चा दिखता है, बच्चे से लाड़ भी दिखता है, लेकिन उसमें बैठा वो ब्रह्म के दर्शन होते हैं, अपने कर्म के दर्शन सहज होता है। संत आपसे कहता है कि चिंता ना करो, वो आपको अधीरता से मुक्त कर देता है, धैर्यवान बना देता है आपको जीवन में। गुरु कुछ नहीं चाहता आपसे। सांदीपनी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, वो गुरु माता धीरे से कहती हैं, वो थोड़ा सा दुख होते रहता है बेटा, वो मेरा लड़का प्रभास क्षेत्र में मेरा पुत्र जो है वो शरीर त्याग दिया था, उसकी याद आती है। ओ कृष्ण कहते गुरु के लिए क्या ना कर दूं, सर्वस्व निछावर। कृष्ण जो है संयमनीपुर जाते हैं धर्मराज के पास, यमराज के यहाँ, बोलते हैं दो मेरे गुरु जी का बच्चा। वहां नहीं मिलता तो पाताल लोग जाते हैं, अपनी कर्म के कारण वो फल भोग रहे होते हैं राजा बलि के पास, वहां से लेकर आते हैं, बोले ले मां तेरा पुत्र है, मैं कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। परमात्मा भी जिसकी गोद में बैठकर नृत्य करते हैं वो गुरु होता है। जो आपके हाथ में परमात्मा का स्पर्श करा देता है वो गुरु होते हैं। अनुभूति में आपको दिव्यता दे देता है। आप संसार में रहिए, लेकिन गुरु सहज होता है, ये सदैव याद रखिए। आडंबर युक्त नहीं होता, धन की अपेक्षा नहीं करता, न कांक्षी विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानी चो, कुछ नहीं चाहिए उसको आपसे। वो देखता है तेरे मन में आनंद का प्रकाट्य हुआ, सच्चिदानंद विराज गए, तो जीवन जीने की कला सीख गया, वो खुश होते हैं। तब वो आपके हाथ से चले हुए बाण को भी मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं, वाह करते हैं कि अर्जुन चला रहा है, अरे वाह अर्जुन क्या बढ़िया बाण तुमने मारा, यहाँ कितना अच्छा शिक्षा मेरी कर दी। जो आपके हाथ में धर्म ध्वजा प्रदान करता है, जो आपको कीर्तिमान बनाता है, गुरु कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो परमात्मा का एक अवतरण हुआ दत्तात्रेय का, उन्होंने कहा जहां से शिक्षा मिले वो गुरु। गुरु की 3 प्रक्रियाएं सदैव याद रखिए। एक, जो भी आपको ज्ञान दे वो गुरु है। गुरु को गुरु ना कहिए, गुरुदेव ही कहिए। देव आप कुछ अपनी दृष्टि वो रखिए, वो मत देखिए गुरु जी क्या पहने हैं, कैसे रहते हैं, कब जा रहे हैं, किधर खड़े हैं, ये भाव तुम्हारे संसारिक होंगे। कृष्ण सावधान करते हैं भागवत में कि संसार की दृष्टि से मत देखो, संसार को दृष्टि में देखने दो। वो भी तो एक मनुष्य होगा ना, उसकी संतानें होंगी, उसका परिवार होगा, लेकिन तुम उस वातावरण से ना देखो, उसको ज्ञान की दृष्टि से देखो कि ज्ञान के प्रदाता खड़े हैं, मार्गदर्शन देंगे। गुरु को चमत्कारी समझ के मत देखो कि एक फूंक मारेंगे तो मेरा ये बीमारी ठीक हो जाएगा, वहीं गए आप, खत्म हो गए। गुरु फूंक मारने वाला नहीं है, गुरु चमत्कार दिखाने वाला नहीं है। गुरु केवल विशुद्ध रूप से आपके जीवन में आनंद का संचार करने वाला है। तो आपके चिंतन में ये हमारे यहाँ दत्तात्रेय हुए। दत्तात्रेय ने 24 लोगों को गुरु कहा। उनसे जो है आप देखिए, प्रहलाद शिक्षा लेने जा रहे हैं, महाराज अलर्क शिक्षा लेने जा रहे हैं, दत्तात्रेय बैठे रहते थे धुनी जमाए हुए। अत्रि अनुसुईया के यहाँ अवतरित हुए हैं, परमात्मा के अवतार है, उन्होंने यही शिक्षा देने दिया। तो जहां भी ज्ञान मिलता है वो गुरु हो गए। जिनसे दीक्षा ले ली, दीक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा नहीं देते, वो दीक्षा देते हैं। आत्म तत्वम न जानाति दर्भी पाकर समरसा, वो आत्म ज्ञान देते हैं तुम्हारे जीवन में, इसलिए वो दीक्षा कहलाता है। और एक गुरु जगत के होते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, परमात्मा ही जगत के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। हमारे यहाँ जगत गुरु की उपाधि चलती, जगत गुरु शंकराचार्य, परमात्मा शंकर आचार्य ही जगत के गुरु हैं। वो सबको शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा देते हैं? आओ ये तुम्हारा घर है, यहाँ विचरण करो और आओ बेटे यहाँ, वो तुमको वो दृष्टि प्रदान करते हैं। तो वो तो एक देखिए कितनी बारी, वो कुत्ते से भी शिक्षा लेते हैं, काग निद्रा, बको ध्यानम, सबसे शिक्षा ले रहे हैं, सब प्रकार के उनको सबसे शिक्षा ले रहे हैं। वो मकड़ी से भी शिक्षा ले रहे हैं कि उड़ना कैसे, खुद बना रही है घर और खुद खा जा रही है घर। संसार भी ऐसी ब्रह्म बनाता है और विसर्जित कर देता है। वो एक जगह शाम को सायंकाल भ्रमण करते हुए गए। हमारे यहाँ नाम है भाई, दत्तात्रेय के समय में एक पिंगला नामक अप्सरा वो थी, वेश्या थी, पिंगला।
तो पिंगला वेश्या की बड़ी चर्चा थी, उसके नृत्य और कला को देखने के लिए सारे लोग जाते थे। दत्तात्रेय घूम रहे थे, लोग उसका कहाँ जाते हो भाई? बोले वो फलाने नगर में एक पिंगला रहती, उनसे मिलने जा रहे। तो ये पहुंच जाते, पिंगला का जो हवेली बना रहता है भवन, उसके सामने वो अलाख निरंजन उनने अपना वो एक टेका लगाया और बैठ गए धुनी लगा करके। वही दत्तात्रेय जी देखने लगे उसके जीवन को कि भाई इससे क्या सीखे। अब वो सज धज कर तैयार होकर निकली शाम को, सायंकाल के समय। अब गाने बजाने का समय हो रहा था, राग रंग का समय था, और तैयार होकर अपनी ड्योढ़ी पर खड़ी हो गई। वो देखने लगी कि अब आएंगे मेरे प्रेमी जन लोग सुनने के लिए। संयोग था कि उस दिन कोई नहीं आए, संयोग था कि उस दिन कोई आया ही नहीं। एक घड़ी, दो घड़ी, एक दंड, दो दंड, जब बहुत शाम ही ढल गई पूरी, रात का अंधेरा छाने लगा, तो वो बड़ी उदास हो गई और उसके मुंह से निकला एक शब्द, आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। उसने कहा कि ये ग्राहकों की आस लगाए मैं बैठी थी, तो मेरी ये इतना समय जीवन का बर्बाद कर लिया। इतना समय में यदि परमात्मा के चिंतन में लगाती तो कितना अच्छा होता। ध्यान रखिए, परमात्मा आपके नैराश्य भाव में प्राप्त होते हैं, आशा के भाव में प्राप्त नहीं होते। और गुरु भी आपको निराश होने नहीं देता, क्योंकि आपके निराश को एक स्वरूप दे देता है, आपके जीवन को नव संचालित कर देता है। वाह डॉक्टर साहब, आज तो बहुत ही अद्भुत सूत्र प्राप्त हुए हैं कि जिसमें चुंबक का आकर्षण वो खींच ले जो आपको जाने की जरूरत नहीं है। हो सके ऐसा सबके साथ नहीं घटता, लेकिन जो बहुत सौभाग्यशाली और विलक्षण होते हैं गुरु उन तक पहुंचते हैं। दूसरी डॉक्टर साहब की बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुरु सहज होता है, आडंबर से युक्त नहीं, आडंबर से मुक्त होता है। वो कब आपके बगल से निकल गया, कब कहाँ बैठा, हो सकता है आप उसके सहज तत्व की वजह से ही आपका दुर्भाग्य हो, हमारा दुर्भाग्य हो कि हम उसको खारिज करते रहें, क्योंकि हमारी कल्पना बड़ी भव्य होती है गुरु की, बड़ा तेजोमय व्यक्तित्व, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हाथ ऐसे किया हुआ और हमेशा आशीर्वाद देने वाला, या जिसके बारे में नाना प्रकार की चमत्कारिक गाथाएं प्रचलित हैं। कैंसर ठीक कर दिया, हार्ट अटैक का रोगी जो था यहीं अटैक पड़ा और जीवित होकर खड़ा हो गया। ऐसी नाना प्रकार की, मैं उन पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। विश्वास बहुत बड़ी पूंजी है, हम सबको रखनी चाहिए वो अपने पास, लेकिन एक रैशनल बुद्धि के साथ। लेकिन आज जो गुरु के बारे में हमने सुना है डॉक्टर साहब के माध्यम से, वो अद्भुत है। और सही बात है कि एक पुत्र भी एक माँ के लिए गुरु हो सकता है। ये तो मैंने भी बहुत कम सुना है इसके बारे में। ध्रुव याद आए डॉक्टर साहब को, उन्होंने हमें बताया, कपिल मुनि की बात हुई। और निश्चित तौर पर जो ज्ञान दे, जो अहंकार के मोह के आवरण को काटे, वही तो गुरु है। और गुरु से हम क्या अपेक्षा रखें। और यही जिस दिन कट गया उस दिन तो अरबपति क्या, खरबपति क्या, दुनिया की अमूल्य कोई उसकी गणना नहीं कर सकता, वो संपदा हमारे साथ हो गई। तो इस सुंदर से प्रश्न का इतना अद्भुत उत्तर मिलेगा, ऐसी मेरी भी संकल्पना नहीं थी, क्षमा कीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। आज के आनंद की जय हो। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।